Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today indifference curve, and this is the second video on indifference curve. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंडिफरेंस कर्व की बेसिक्स आपको समझाई थी, पूरा इंडिफरेंस कर्व डिटेल के साथ समझाया था और उस वक्त मैंने बताया था कि सेकंड लेक्चर अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व समझाऊंगा। 11 से 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, मैं आपको समझाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती हैं, व्हाई कैन नॉट इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व्स, can indifference curve be concave, zigzag indifference curve and countless indifference curve। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट 2 indifference curve के लेक्चर में। So without further delay, here we go। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। ये हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आज आपको इस लेक्चर में कवर करवाने वाला हूं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं ताकि आपको याद आ जाए इंडिफरेंस कर्व क्या था। इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल और सेम सेटिस्फैक्शन। आपको याद होगा इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम दो कमोडिटीज लेते हैं और उसकी क्वांटिटी को अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू माय इनकम, और उसके अंदर हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को तलाश करते हैं कि कितनी क्वांटिटी ये वाली लूंगा, कितनी क्वांटिटी ये वाली लूंगा, लेकिन मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल कितनी रहनी चाहिए। जल्दी रिपीट करो, जल्दी बताओ कितनी सेटिस्फैक्शन लेवल 100% रहेगी एट एवरी कॉम्बिनेशन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। ये जो वर्ड यूटिलिटी का है दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। सेटिस्फैक्शन। बात समझ आई? ज्यादा मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का बहुत डिटेल मैंने लेक्चर पहले ही बना दिया था। चलें जी, मूव करते हैं। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व कैसा दिखता है? इंडिफरेंस कर्व ऐसा दिखता है। उस लेक्चर के अंदर मैंने पेप्सी दी थी और यहां पे मैंने एक बर्गर लिया था और इंडिफरेंस कर्व इस तरह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ओरिजिन ये पॉइंट, कॉन्वेक्स ऐसे। बात समझ आ रही है? अगर ये यूं होता तो ये कॉनकेव होता। चलें जी, अब हम मूव करते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब देखो थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स की जाने बढ़ रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है, यहां से डाउनवर्ड होता है। जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मैं, मेरा वो लेक्चर अगर नहीं देखा, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके पहले इंडिफरेंस कर्व के उस लेक्चर को देखो, वरना ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा, बोलोगे सर शायद ने तो अच्छा पढ़ाया ही नहीं। तो पहले जाओ वाला लेक्चर देखो, फिर यहां पे आना और आके देखो। चलो जी, मूव करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिटेल्स के साथ पढ़ाने वाला हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? 10 से 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको ये पूरी समझ आ गई, इंडिफरेंस कर्व आपको पूरी तरह से समझ आ गया। इसके बाद हम बजट लाइन वगैरह बनाएंगे और उसमें फिर आपको मजीद चीजें समझ आएंगी। इंडिफरेंस कर्व हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर on all the point I see remains same। और सेम का मतलब कितना है? 100% रहती है। कितनी रहती है? 100% रहती है। चलिए जी, मूव करते हैं। It is only possible if IC is moving downward from left to right। जब ये left to right, IC का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व जब left to right चलेगा तभी ये पॉसिबल होगा कि एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, दूसरा उसकी सेटिस्फैक्शन 100% रहेगी हर पॉइंट के ऊपर। On the other hand, the satisfaction of the consumer does not remain the same if IC यानी इंडिफरेंस कर्व अगर राइजिंग हो गया या वर्टिकल हो गया या हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे में उसकी सेटिस्फैक्शन 100% नहीं रहेगी। कैसे? अब वो हम आगे अगले ग्राफ्स के अंदर देखते हैं और आगे मूव करते हैं। अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो, ऐसा ना हो, बात समझ आ रही है? अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो, कुछ याद आ रहा है? ये कैसा स्लोप है? कैसा स्लोप है? ये कैसा है? डिमांड कर्व का हमने डिमांड के अंदर पढ़ा था। डिमांड कर्व का स्लोप लग रहा है, डिमांड कर्व का कर्व लग रहा है। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर ये ऐसा हो तो क्या ये पॉसिबल है? चलें जी, हम देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखते हैं, वो कहता है एट पॉइंट ए द कंज्यूमर परचेज 1 यूनिट ऑफ बनानास एंड 3 यूनिट ऑफ
एप्पल्स, जो इसका पॉइंट ए है सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, यानी यहां पे इसने एप्पल कितने लिए, इसने एप्पल लिए थे 3 और बनाना लिया था इसने 1। कितना लिया था? 1 बनाना लिया था। गौर से देखो, अब इसको तुम अगर गौर करते हो तो वो इक्वल ही छोड़ रहा है। 1 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट छोड़ रहा है, 1 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट छोड़ रहा है। ये इंडिफरेंस कर्व के रूल के खिलाफ है। इंडिफरेंस कर्व का रूल कहता क्या है? वो ये कहता है कि 1 यूनिट को लेने के लिए अगला यूनिट उससे कम छोड़ेगा, फिर उससे कम छोड़ेगा, फिर उससे कम छोड़ेगा। यहां पर लिंक मिलता है हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। इसको पढ़ो, कहता है सिमिलरली एट पॉइंट सी ही लीव्स 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड ही एडेड 1 यूनिट ऑफ बनाना। यानी कि अब अगर तुम गौर से देखो तो यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस सेम, बराबर यूनिट छोड़ रहा है बराबर यूनिट लेने के लिए। यानी अगर इक्वलिटी है दोनों साइड के ऊपर तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कहता है ऐसा नहीं होगा। इंडिफरेंस कर्व कहता है अगर 1 यूनिट लेना है तो अगला यूनिट ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, फिर उससे अगला यूनिट अगर लेना है, अगर अगला यूनिट लेना चाहते हो तो जो छोड़ रहे हो उसकी तादाद थोड़ी कम हो जानी चाहिए, फिर उससे अगला लेना है, जो छोड़ रहे हो उसकी तादाद कम हो जाए। अभी ये कर्व के ऊपर मैं डिजाइन करके तो मैं समझाऊंगा। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं हो सकता। मूव करते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा। क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो सकता है? वर्टिकल हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल नहीं हो सकता, कतन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी गौर से इसको देखो। वो कहता है इंडिफरेंस कर्व शोज दैट द कंज्यूमर कीप्स द नंबर ऑफ बनाना कांस्टेंट। यानी उसने अपने ये जो बनाना है ना, ये जो बनाना है इसको उसने कांस्टेंट कर दिया और वो नंबर ऑफ एप्पल्स को बढ़ाए चला जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होता। यहां मैंने इसकी पूरी डिटेल दे दी है। इस डिटेल को चाहो इसको कॉपी कर लेना, इसके नोट्स ले लेना, इसकी तस्वीर ले लेना। अभी मेरी वेबसाइट आएगी तो उसके अंदर ही सारे नोट्स वगैरह मैं डाल दूंगा, पर इट विल टेक टाइम। तो गौर से समझो, बनाना यहां पे फ्रीज किया हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल बढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व के रूल के खिलाफ है। यह है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। अब इसकी डिटेल को मैं सारा नहीं पढ़ा रहा, डिटेल ये लिखी हुई, इस सारे को मैंने तुम लोगों के लिए डिटेल्स में लिख दिया है, जाके देख लेना, समझ लेना, तस्वीर ले लो इसकी। ठीक है, ओके, चलो मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, इंडिफरेंस कर्व राइजिंग। ये भी नहीं हो सकता। राइजिंग इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि यानी कि देखो ना, ये जो राइजिंग, ये क्या है? ये सप्लाई लॉ की तरह बना हुआ है, सप्लाई का कर्व बना हुआ है। सप्लाई कर्व क्या कहता था? सप्लाई का कर्व ये कहता था, लॉ ऑफ सप्लाई कहता था, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजिंग एंड दैट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो अगर गौर से देखो तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कि इंडिफरेंस कर्व के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। क्या है? बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। देखो, वो इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रूल ये कह रहा है कि जब 1 यूनिट लिया, जब 1 एप्पल लिया तो बनाना भी बढ़ा दिया, फिर उतना ही एप्पल भी बढ़ा दिया, फिर ये भी बढ़ा दिया, फिर ये भी बढ़ा दिया। अगर मैं 1 एप्पल ले रहा था, ठीक है, जब मैंने 2 एप्पल लिए तो मैंने 2 बनाना भी ले लिए, जब मैंने 3 एप्पल लिए तो 3 बनाना भी ले लिए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। हमने तो अपने बजट के अंदर ही मैनेज करना है। हमने क्या करना है? अपने बजट के अंदर मैनेज करना है। एक प्रोडक्ट लेनी है तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी। कितनी क्वांटिटी से छोड़ना पड़ेगी? ये है इंडिफरेंस कर्व। ये तो कह रहा है कि दोनों क्वांटिटीज मेरी बढ़ती चली जा रही हैं। यहां सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है, चाहो तो तस्वीर ले लेना। बच्चों की तरह एक एक लाइन पे जाके मैं नहीं समझा रहा। बात समझ आई? चलें जी, आगे मूव करते हैं। अगर नहीं समझ आई कमेंट्स के अंदर कहना सर ये वाला पॉइंट इतने पे मुझे समझ नहीं है, एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा ताकि तुम्हें वो पॉइंट समझा दूं। अच्छा जी, मूव करते हैं। क्या इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वही चीज है जो वर्टिकल के अंदर है। यहां पे क्या कर रहा है वो? उसने एप्पल को फ्रीज कर दिया है, उसने 1 एप्पल रखा हुआ है और वो नंबर ऑफ बनाना बढ़ाया चला जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व के कानून के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का कानून यहां पे हमें ये बता रहा है, ये जो मैंने सारी डिटेल इतनी लंबी लिखी है ये तुम लोगों के लिए लिखी है, मुझे इसको वर्ड बाय वर्ड जाके एक्सप्लेन करके अपनी लेक्चर को लंबा करके वॉच टाइम लेने का कोई शौक नहीं है। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब उसकी वर्डिंग क्या लिखनी है भाई ये तुम लोग ले लो। अब इसमें तुम्हें इसकी जरूरत हो सकती है, हो सकता है तुम्हें ये वाले ग्राफ की एग्जाम में जरूरत पड़ी है, हो सकता है तुम्हें दूसरे एग्जाम, जिसकी भी जरूरत पड़ी है, डिटेल मैंने यहां लिखी हुई है, जाके ले लेना। मैं साइड पर हट जाता हूं, तस्वीर ले लो इसकी।
ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी ले लो, गौर से देखो यहाँ पे उसने एक एप्पल लिया है और बनाना की क्वांटिटी बढ़ाया चला जा रहा है, जो कि गलत है। एप्पल मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और बनाना मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है। ये इंडिफरेंस कर्व के रूल के, उसके कानून के बिल्कुल बरअक्स है। बात समझ आई? यहाँ पे डिटेल लिख दी। आगे मूव करते हैं जनाब। IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, वो एक लॉ है, मेरे जहन से इस वक्त नाम निकल रहा है, वो उसको अप्लाई करते हैं और उसको ला के IC को इंटरसेक्ट कर देते हैं। कई एग्जाम पेपर्स मार्क करते 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 सर अपना पीट देता हूँ कि यार इंडिफरेंस कर्व कब इंटरसेक्ट करता है? तो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स है। 10 या 11 के करीब कैरेक्टरिस्टिक्स, 11 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पढ़ाई है। कहीं पे किसी वेबसाइट में, किसी किताब के अंदर तुम्हें 11 एक साथ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगी, 5-6 मिलेंगी। रिसर्च करके लेक्चर बनाता हूं ताकि तुम लोगों को पूरी बात समझ आ सके। IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, द सेट ऑफ द कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, कभी ऐसे नहीं होगा कि जनाब ये आ रही है IC और यहां पे आके उसने जो है वो पॉइंट E के ऊपर इंटरसेक्ट किया, 2 IC बनाई है। गौर से मेरी बात को समझना, उसके बाद वर्डिंग्स तुम लोगों को दिखाऊंगा। देखो ये जो A है ना, पॉइंट A, इसमें देखो हमारा IC का कर्व क्या कहता है? वो कहता है हर नई ड्रॉ होने वाली IC, यानी हर नया ड्रॉ होने वाला इंडिफरेंस कर्व वो ये शो कर रहा है जो कि ओरिजिन से दूर होता चला जा रहा है, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। लेकिन हम यहां देखते हैं कि जब A पॉइंट है तो ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, लाल वाली लाइन जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है एज कंपेयर टू C के। लेकिन थोड़ा करके मैं नीचे आता हूं, मैं देखता हूं सेम इंडिफरेंस कर्व जब B पॉइंट पे आता है तो ये लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है D के। किसके? D के। यही तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तो मेरा पिछले इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा, तो इससे तो ऊपर होना चाहिए ब्लू के। इंटरसेक्ट इसने कहां से कर दिया? यही सारी बात मैंने इस डिटेल के अंदर लिखी हुई है, गौर से पढ़ो। इसी ग्राफ को मैंने इस डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया कि क्या वो कहता है, इंडिफरेंस कर्व are two curves. According to the principle, all the points on IC show the same level of satisfaction, while point A gives a higher level of satisfaction than C because it's suited at IC1. ये कहां पे है? IC1 के ऊपर है। Similarly, point B shows the lower level. यही तो गड़बड़ है। In other words, ऐसा नहीं हो सकता कि A जब हमारा स्टार्ट हुआ है, जब हमारा A स्टार्ट हुआ तो C यानी जो हमारी IC1 है, यानी हमारी IC2 जब स्टार्ट हुई, A वाली IC2 स्टार्ट हुई, उस वक्त सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा था। बात समझ आ रही है? IC2 जब स्टार्ट हुई सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा था IC1 से, लेकिन थोड़ा करके वो IC1 से भी नीचे चली गई। ये नहीं हो सकता, ये इंडिफरेंस करके रूल के बिल्कुल खिलाफ है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6। आगे मूव करते हैं जनाब। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, IC शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जिगजैग नहीं होती हैं। आगे जिगजैग भी बताऊंगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ज्यादा रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। AB CD IC1 IC2, ब्लू वाली IC1 हो गई, रेड वाली IC2 हो गई। क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जो अगली IC है, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेसिकली पिछले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल इसमें जो कंज्यूमर का है वो हायर होता चला जा रहा है। आगे मूव करते हैं जनाब। वो कहता है, इसकी डिटेल जो मैंने यहां पे लिखी है, वो कहता है इंडिफरेंस कर्व पॉइंट C पॉइंट D गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन पॉइंट A एंड B। यानी ये जो पॉइंट C और D है, ये A और B से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। डिटेल्स आप जाके इसकी तस्वीर ले लो, ये डिटेल्स उठा लेना, एग्जाम में लिख देना। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ये आए और हो सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर इसको लिखना पड़े, तो मैंने सब कुछ दे दिया है, एक ही जगह के ऊपर हर चीज दे रहा हूं। चलो जी, मूव करते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मैंने पहले बताया था कॉनकेव नहीं होते, कॉन्वेक्स होते हैं। अब ये समझाऊंगा मैं ग्राफ से कि ये कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है, कॉनकेव क्यों नहीं बन सकता। वो कहता है IC is always convex to the origin because when the consumer purchases more unit of banana, the less unit of apple, which is called rate of substitution का apply अब कॉन्सेप्ट यहां पे होगा। The slope of indifference curve is known as
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये भी सर शायद तो मैं अभी समझा देते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRS इज द रेट एट विच द कंज्यूमर, देखो गौर से देखना, ये जो वर्ड है ना रेट, कितने रेट पे, ये पैसों वाला रेट नहीं है, कितनी तादाद में, कितनी परसेंटेज में एक कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन प्रोडक्ट फॉर अनदर, एक प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए कितनी दूसरी प्रोडक्ट छोड़ने को तैयार है कंज्यूमर, इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बात समझ आ रही है। अब देखो यहां जो इंडिफरेंस कर्व के अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। यानी वो ये कह रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कंज्यूमर अगली प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो प्रोडक्ट छोड़ रहा है उसका हर बार अमाउंट, उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। कैसे होगी? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, गौर से इसको समझो। देखो मैं हर बार बनाना को हासिल करने के लिए एक बनाना से जब मैं दूसरे पे आया तो जो मेरा एप्पल की सैक्रिफाइस थी वो इतनी थी। गौर से देख रहे हो कितनी थी, जरा चौड़ी थी, इतनी थी। लेकिन जब मैं अगले इस बनाना से इस बनाना पे आया, जो मैंने अगला बनाना उठाया, तो मैंने एप्पल थोड़े कम सैक्रिफाइस किए। पहले वाली सिचुएशन में एप्पल ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा था, इस वाली सिचुएशन में एप्पल कम सैक्रिफाइस कर रहा हूं। फिर मैं 2 से 3 के ऊपर आ गया और अब इस कंडीशन में मैं एप्पल बहुत ही थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर रहा हूं। ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, जो कि इंडिफरेंस कर्व में अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है, कॉनकेव नहीं बनता। लेकिन अगर ये कॉनकेव बन जाए तो ये कैसा बनेगा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहले इसकी जरा डिटेल को समझ। इस ग्राफ को मैंने जैसे भी तुम लोगों को समझाया कि जब बनाना 1 से मैं बनाना 2 के ऊपर गया तो अब मैं ज्यादा सेब सैक्रिफाइस करने को तैयार था, लेकिन जब बनाना 2 से बनाना 3 पे गया तो मेरे सेब की सैक्रिफाइस कम हो गई। डिटेल मैंने पूरी की पूरी यहां पे लिख दी है, एक्सप्लेन कर दी है। जो बात की उसको मैंने यहां पे इंग्लिश में लिख दिया। इन दिस डायग्राम कंज्यूमर वांट्स टू फॉरगो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्पल फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बनाना। ये है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज। क्या है? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज। यानी कंज्यूमर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बनाना के लिए। बात समझ आ गई यहां पे? अब ये वर्डिंग सारी मैंने लिखी हुई है, इसमें कोई चीज ना समझ आए कमेंट छोड़ देना, कमेंट दे देना, सर मुझे ये वाला पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक शॉर्ट बना दूंगा, इस वीडियो से लिंक कर दूंगा और तुम लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हैं। हाँ, अब सवाल आएगा कि सर अगर कॉन्वेक्स ऐसा है तो कॉनकेव क्यों नहीं है? देखो कॉन्वेक्स को फिर से रिपीट करता हूं। कॉन्वेक्स कहता है एडिशनल यूनिट लेने के लिए जो यूनिट वो सैक्रिफाइस करेगा उसकी मिकदार कम होती चली जाएगी। वापस जाते हैं। एडिशनल केला लेने के लिए जो सेब वो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कम होते चले जा रहे हैं। गौर से देखो, 1 से 2 पे जब वो आया केले के लिए तो एप्पल की सैक्रिफाइस ज्यादा थी, लेकिन 2 से 3 पे गया एप्पल की सैक्रिफाइस ये वाली ये कम हो गई। 3 से 4 पे गया और कम हो गई। लेकिन अगर ये कॉनकेव हो तो कहानी ही उल्टी हो जाएगी। यानी एक बनाना से जब वो दूसरे बनाना पे आया तब एप्पल की सैक्रिफाइस बहुत थोड़ी थी, और जब वो दूसरे से तीसरे पे गया एप्पल की सैक्रिफाइस बढ़ गई, तीसरे से चौथे पे गया एप्पल की सैक्रिफाइस और बढ़ गई। तो कॉनकेव बनेगा ऐसे में, तो कॉन्वेक्स तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का कानून कहता है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, कॉनकेव नहीं होगा। अगर हम कॉनकेव बनाते
बनाते हैं तो वो अगेंस्ट इंडिफरेंस कर्व के लॉ हो जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के लॉ के मुताबिक मेरा हर सैक्रिफाइस कम होना चाहिए पिछले वाले से, और यहां पे कह रहा है कि हर सैक्रिफाइस बढ़ेगा पिछले वाले से। तो कहानी पुट्ठी हो गई है, क्योंकि ये अगेंस्ट इंडिफरेंस कर्व के लॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। नवी कैरेक्टरिस्टिक, इंडिफरेंस कर्व इज नेवर कॉनकेव। ये सारी जो डिटेल थी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, जो अभी मैंने बात की वो पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको इसकी जरूरत हो तस्वीर ले लें इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इंडिफरेंस कर्व कभी भी जिगजैग नहीं होता, इट इज नेवर जिगजैग, यानी यूं नहीं होगा कि यहां से इंडिफरेंस कर्व चला यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि गौर करो, जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा हूं तब तो इंडिफरेंस कर्व का लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ए से बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के अंदर मुझे वो दिखा रहा है कि हर लेने वाला यूनिट जो है मेरा अगला, तो पिछली में जो चीज है उसको कम सेक्रीफाइस कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बी से सी पे आता हूं तो ये अगेंस्ट इंडिफरेंस कर्व हो जाता है, ये कॉनकेव बन जाता है, फिर ये दोबारा कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच में नहीं खेल सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट रूल है, और रूल हमारा ये कहता है कि हर यूनिट जो मैं लूंगा तो जिस यूनिट को सेक्रीफाइस करूंगा वो कम होता चला जाएगा। तो ए से बी में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बी से सी में ये नहीं हो रहा, इसलिए इंडिफरेंस कर्व आपका जिगजैग नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई, समझ आई? चलें जी। ये सवाल बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, इंडिफरेंस कर्व जिगजैग क्यों नहीं होता, पता नहीं क्या 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 लिखते हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन मैंने आज तुम लोगों को ये बात बड़ी खोल के समझा दी है कि इंडिफरेंस कर्व जिगजैग क्यों नहीं हो सकता। अच्छा जी, अगला, ये सारी डिटेल मैंने लिख दी है, जो मैंने अभी बात की उसी को मैंने यहां वर्डिंग में लिख दिया। अगर तुम लोगों को इस पॉइंट की जरूरत है तस्वीर ले लो, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। बात समझ आ गई? चलें जी, मूव करते हैं। बार बार रिपीट करना एक ही चीज को बेवकूफी है। इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट पर्सनल चॉइस, ये बड़े मजे की चीज। देखो ये वाली बात क्या है, वो कहता है इंडिफरेंस कर्व जो है वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिफरेंस कर्व प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस प्राइस और इस इनकम की वजह से जो अरेंजमेंट्स कर रहा है कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को 100% रखने के लिए, इंडिफरेंस कर्व असल में उस पर डिपेंड करता है। इंडिफरेंस कर्व वो दिखाता है, वो बताता है। बात समझ आई यहाँ पे? क्लियर हुई ये बात? ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं जनाब। We can find the countless indifference curves between two indifference curves. हम एक इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स को बेसिकली बना सकते हैं। एवरी आईसी शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो इंडिफरेंस कर्व एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ये जा सकते हैं 3 4 5 6 7, इट्स फाइन। कभी कभार स्टूडेंट को एक बेसिकली कंफ्यूजन ये हो जाती है कि वो इंडिफरेंस कर्व जब ज्यादा ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ से बाहर चले जाते हैं थोड़े से, वो कहते हैं ओ सर ये तो नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया। ऐसा नहीं होता है, इट्स परफेक्टली ओके। अच्छा, real life application, with the increased income people will shift their consumption level because they can afford more commodities। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन स्टाइल भी बढ़ता है, क्योंकि अब वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब आपके पास पैसा ज्यादा आता है आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, और फिर इंसान कहता है यार ये वाली घड़ी नहीं, मुझे तो दूसरी घड़ी लेनी है, गोल्डन लेनी है, जरा मुझे गुच्ची की लेनी है, जरा मुझे फलानी लेनी है, डिमा की लेनी है। उनके शैम्पू बढ़ जाते हैं, परफ्यूम चेंज हो जाते हैं। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है। एज अ रिजल्ट दे विल एंड अप ऑन इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, आपकी जब इनकम बढ़ती है, अब आप खुद अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए, आप गौर करें, आप मार्केट के अंदर होते हैं ना, आप अपने आप को सेटिस्फाई रखने में बजट को मैनेज कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार ये तो ठीक है, बट मेरा ख्याल है मैं ये वाली अगर शर्ट ले लूं और ये वाली पैंट ले लूं, इट विल बी बेटर। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो हायर लेवल ऑफ आईसी गिव्स अ हायर सेटिस्फैक्शन। ये मैं आप लोगों को बात पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में इतनी गलतियां करते हैं स्टूडेंट, और एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ऐसे लाल रंग का क्रॉस लगा देता हूं। दिल चाहता है मार्कर से लगा दूं मैं। और से समझो क्या कि वो इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो एक्स एक्सिस टच कर देंगे, कभी वाई एक्सिस टच कर देंगे। अरे भैया, इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सिस को टच करता है, इंडिफरेंस कर्व ना वाई एक्सिस को टच करता है, हमेशा ये दोनों दूर रहते हैं। अगर मैंने अपना इंडिफरेंस कर्व बनाया और मैंने
अपने आईसी को लाके बनाना वाली साइड पे, या इसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस पे, या मैंने अपनी आईसी को वाई एक्सिस के ऊपर टच कर दिया, मेरा इंडिफरेंस कर्व गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है क्या, ये देखते हैं हम अगली स्लाइड के अंदर। वो कहता है इन दिस डायग्राम इंडिफरेंस कर्व आईसी टचेस ओ एक्स, यानी ओरिजिन एक्स, ये रहा, ये ओरिजिन एक्सिस को टच कर दिया। इसका मतलब क्या है, दिस मींस कंज्यूमर डज नॉट परचेज एनी यूनिट ऑफ एप्पल। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर ने सारा का सारा पैसा सिर्फ बनाना पे लगा दिया, उसने एप्पल लिया ही नहीं है। अगर तुम लोगों ने एग्जाम के अंदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर दिया तो इंडिफरेंस कर्व का रूल ये बता रहा है कि आपने सिर्फ बनाना लिया है, आपने एप्पल नहीं लिया, और ये अगेंस्ट इंडिफरेंस कर्व लॉ हो जाएगा। बात समझ आई? आगे देखो, दोबारा देखो, अगली चीज में देखो, यहां पे आपने इंडिफरेंस कर्व ले जाके टच कर दिया वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे आपने लिया हुआ था सेव। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी रिपीट करो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इंडिफरेंस कर्व को वाई एक्सिस पे टच कर दिया, इसका मतलब क्या है, 5 4 3 2 1। इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ एप्पल लिया है, बनाना तो लिया ही नहीं, सारे पैसे, सारी इनकम एप्पल पे लगा दिए। समझ आई बात? नहीं तो ये देखो, ये रहा, ये कह रहा है, इसी को एक्सप्लेन मैंने यहां पे किया हुआ वर्डिंग्स के अंदर। वो कह रहा है इन दिस डायग्राम इंडिफरेंस कर्व टचेस एक्स एक्सिस, दिस मींस द कंज्यूमर डज नॉट परचेज एनी यूनिट ऑफ बनाना, ही स्पेंड्स हिज टोटल इनकम ऑन एप्पल। सेब खाने पे सारे पैसे लगा दिए। देखो ये चीजें बेवकूफाना लग रही होती हैं, स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं सर इसके पढ़ने का क्या फायदा है, देखो मैं इकोनॉमिस्ट हूं, MIT से सर्टिफाइड इकोनॉमिस्ट हूं, IMF के साथ मिलके बहुत छोटे लेवल के ऊपर, लेकिन मैं काम करता हूं, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ के पहुंचा हूं जब इकोनॉमिस्ट बना हूं, और अभी जो सीरीज मैं ऐड करने वाला हूं उसके अंदर मैं इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं जब भी आप एक इकोनॉमिक एनालिसिस कर पाते हैं, इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं, और इन चीजों की रियल लाइफ लिंकिंग्स मिलती है। बनाने वाले जो बुढ़े बाबे थे ना, वो ऐसे बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने ये सारी चीजें बना दी। बड़ी कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर। वो जो इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशंस हैं वो तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, वो तो बहुत रेयर होता है कि मैं पढ़ाता हूं जाके, क्योंकि वो इतनी टफ होती हैं। बहरहाल जो अभी मैंने एक IMF से एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स किया ना, जान निकाल दी उन्होंने मेरी वो कोर्स करवाने में, जान निकाल दी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कोर्स था, इतना मुश्किल है कि सोच नहीं सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। 11 वो कहता है इंडिफरेंस कर्व मे नॉट बी एग्जैक्टली पैरेलल। हाँ, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार स्टूडेंट समझते हैं कि अगर मेरा इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, जैसा कि ऐसे, तो इसका मतलब है मेरा इंडिफरेंस कर्व गलत है। ऐसे नहीं होता, कोई बात नहीं। टच नहीं करना चाहिए उधर इधर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, और दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में टच नहीं होने चाहिए। इट्स फाइन, ये ऊपर जा सकता है, ये थोड़ा नीचे जा सकता है। दिस इज शोइंग कॉन्सेप्ट वही सेम है, रीडिंग्स डिफरेंट हैं। हो सकता है यहां पे आप एप्पल जो हैं वो ज्यादा ले रहे हैं और बनाना जो है वो अपने कम छोड़ रहे हैं, लेकिन यहां के ऊपर आप एप्पल थोड़े से बनाना जो है वो थोड़े ज्यादा छोड़ रहे हैं। इट्स परफेक्टली ओके, ये इस तरह से हो सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होता, और ये ऐसा हो सकता है। ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दिया। As the rate of substitution of decreasing unit of apple is negative for the increasing unit of banana, which is shown by the decreasing length of the vertical lines. In other words, IC are not exactly parallel to each other. जरूरी नहीं है ये यूं हो जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा मत करना कि एक IC तो आपने कॉन्वेक्स बना दी, दूसरी कॉनकेव बना दी, ये होशियारी मत करना, वरना 0 0। अच्छा जनाब, तो ये डायग्राम मैंने आपको समझा दी, ये मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन, इस डायग्राम की ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी। दिस वाज माय सेकंड लेक्चर ऑन इंडिफरेंस कर्व। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये इंडिफरेंस कर्व का पार्ट 2 जो सेकंड लेक्चर था वो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिटेल्स के साथ जाके कवर किया है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई बताइए, सरशान अल्हम्दुलिल्लाह भी जिंदा है, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम है कि आपको मिल पाएगी इतनी अच्छी रिसोर्सेज के साथ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। बिलीव मी, हर बंदे का फायदा होगा जो इस चैनल को देखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।